गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको अथाथो घुमक्कड़ जिज्ञासा, जो कि राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित निबंध है, जिनका जीवन परिचय आपने कल पढ़ा था, तो आज मैं उनकी इस निबंध की व्याख्या बताऊंगी। सबसे पहले आप पाठ परिचय यानी पाठ को संक्षिप्त में 4-6 लाइनों में जान लीजिए, उसके बाद मैं विस्तार से आपको बताऊंगी। प्रस्तुत निबंध अथाथो घुमक्कड़ जिज्ञासा राहुल जी की प्रसिद्ध रचना घुमक्कड़ शास्त्र से लिया गया है। इनके जीवन परिचय से ही, अर्थात राहुल जी के जीवन परिचय से ही, जिसको कि आपने कल पढ़ा था, इनकी घुमक्कड़ी अभिरुचि का कि इनको घूमने में कितना मजा आता था, इनकी घूमने में देश विदेश इधर उधर यात्रा करने में इनकी कितनी रुचि थी, और अनेक प्रकार की इनकी रचनाएं भी, जैसे मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, तो उन सब के बारे में भी उन्होंने लिखा है। तो इनके जीवन परिचय से ही घुमक्कड़ी अभिरुचि का पता चलता है। यही कारण है कि इनका जीवन अनुभव अत्यंत व्यवहारिक और व्यापक था। घुमक्कड़ी के कारण ही, इधर उधर यात्राएं करने के कारण ही इनका जीवन अत्यंत व्यापक और व्यवहारिक था। प्रस्तुत निबंध में राहुल जी ने घुमक्कड़ी की महिमा को शास्त्रों के तुल्य रखी है, अर्थात वह शास्त्रों के समान उसको रखा है। राहुल जी ने इस निबंध में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि घूमने अर्थात यात्रा आदि से प्राप्त होने वाला ज्ञान ग्रंथों से प्राप्त ज्ञान से बढ़कर होता है। उनका यह मानना है कि आप कितने भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, कितने भी शास्त्र पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ने और घूमने में बहुत अंतर होता है। घूमने अर्थात वहाँ जाकर उसके बारे में जानने में बहुत अंतर होता है। तो उनका मानना है कि पढ़ने से ज़्यादा घूमने से ज्ञान मिलता है। इसलिए उन्होंने कहा, कदाचित ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें व्यवहारिकता, अर्थात घूमकर उन चीज़ों का अनुभव करने में, उनको पता लगाने में, उनको देखने में, उनमें व्यवहारिकता अधिक होती है। राहुल जी ने आदिम काल से लेकर आधुनिक काल तक अनेक महापुरुषों की सफलता का रहस्य घुमक्कड़ी प्रवृत्ति को ही बताया है कि हमारे देश में जो अनेक महापुरुष हुए हैं और वह अपने कार्य में सफल हुए हैं, तो उन्हें वह सफलता घूमने के द्वारा ही प्राप्त हुई है। राहुल जी ने प्रस्तुत निबंध में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि संसार की प्रगति के पीछे सभी क्षेत्रों, विज्ञान, धर्म, दर्शन, भूगोल, इतिहास, साहित्य, कला, संगीत, संस्कृति आदि में घुमक्कड़ों का महान योगदान है। जिनके अंदर घुमक्कड़ी की प्रवृत्ति है, और जो महापुरुष ऐसे हैं, उन्होंने, चाहे वह राजनीति हो, चाहे धर्म हो, संगीत हो, कला हो, उनका महान योगदान है, क्योंकि वह देश विदेश की यात्राएं करके, जगह जगह के बारे में जानकारी करके उसके बारे में उन्होंने बताया है और अपने देश को आगे बढ़ाया है। लेखक ने अपने मत की पुष्टि में डार्विन, वास्को डी गामा, कोलंबस, बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, रामानुज, रामानंद, गुरु नानक और दयानंद सरस्वती के नामों का भी उल्लेख किया है कि ये हमारे जो वैज्ञानिक या महापुरुष हैं, इन लोगों ने भी घुमक्कड़ी के कारण आज दुनिया में अपना नाम किया है। अब देखिए लेखक आगे पाठ में क्या बता रहा है। लेखक कह रहा है कि मेरी समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु घुमक्कड़ी है।
लेखक दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु को घुमक्कड़ी मानता है और वह कहता है कि घुमक्कड़ से बढ़कर व्यक्ति और समाज का कोई हितकारी नहीं हो सकता। उसने अपने भाव को, अपने विचारों को भी रखा। कहा जाता है कि ब्रह्मा को सृष्टि करने के लिए ना प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता हो सकता है, ना वह सहायक हो सकता है और ना ही अनुमान। लेकिन कह रहा कि दुनिया के धारण की बात तो निश्चय ही ना ब्रह्मा के ऊपर, ना विष्णु और ना शंकर के भी ऊपर है। उसका मानना है कि दुनिया दुख में हो चाहे सुख में हो, सभी समय, चाहे वह दुख का समय हो या सुख का समय हो, हर समय यदि वह सहारा पाती है तो केवल घुमक्कड़ों का ही सहारा उसको मिलता है। और उसका मानना है कि प्राकृतिक आदि मनुष्य परम घुमक्कड़ था। ये तो बच्चे आप सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में मनुष्य परम घुमक्कड़ था। क्योंकि उसके पास घर द्वार नहीं था, उसका रहने का कोई स्थायी जगह नहीं होता था। वह मौसम के अनुसार इधर उधर रहता था, जैसे बारिश में 4 महीने कहीं और, जाड़े में कहीं और, गर्मी में कहीं और, माने वह ऋतु के अनुसार इधर उधर रहता था। इसीलिए लेखक कह रहा है कि प्राकृतिक आदि मनुष्य बहुत ही घुमक्कड़ था। खेती, बागवानी तथा घर द्वार से मुक्त, अर्थात उसके पास कुछ था भी नहीं और उसको इतनी किसी चीज की जानकारी नहीं थी। इसीलिए लेखक कह रहा कि सबसे मुक्त वह आकाश के पक्षियों की भांति पृथ्वी पर सदा विचरण करता था। जैसे आप पक्षियों को देखिए तो आकाश में इधर उधर उड़ते रहते हैं, उन्हें किसी चीज की फिक्र नहीं रहती, कोई कि क्या करना है। इसी प्रकार लेखक ने प्राचीन युग में प्राकृतिक आदि मनुष्य को भी ऐसे बताया कि उनको खेती, बागवानी, हर चीज से मुक्त, आकाश में पक्षी जैसे विचरण करते हैं वैसे मानव भी विचरण करता रहता था, घूमता रहता था। और कहता है कि जाड़े में यदि इस जगह तो गर्मियों में वहाँ से 200 कोस दूर। इस प्रकार से व्यक्ति अपना जीवन बिताता था। अब आगे देखिए बच्चों, लेखक कह रहा कि आधुनिक काल में घुमक्कड़ों के काम की बात कहने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों ने घुमक्कड़ों की कृतियों को चुराकर उन्हें गला फाड़ कर अपने नाम से प्रकाशित किया, जिससे दुनिया जानने लगी कि वस्तुतः तेली के, कोल्हू के बैल ही दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं। आधुनिक विज्ञान में चार्ल्स डार्विन का स्थान बहुत ऊंचा है। उसने प्राणियों की उत्पत्ति और मानव वंश के विकास पर ही अद्वितीय खोज नहीं की, बल्कि कहना चाहिए कि सभी विज्ञानों को डार्विन के प्रकाश में दिशा बदलनी पड़ी। इस प्रकार लेखक बता रहा है कि क्या डार्विन अपने महान आविष्कारों को कर सकता था यदि उसने घुमक्कड़ी का व्रत ना लिया होता। अब बच्चों इसके बारे में आप जानिए कि इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक घुमक्कड़ प्रवृत्ति के महत्व पर प्रकाश डाला है। वह वर्तमान कहना चाहता है कि वर्तमान युग में मनुष्य का इन घुमक्कड़ों से परिचय कराना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अधिकांश मनुष्य ऐसे हैं जो इन बेचारों की, घुमक्कड़ों की रचनाओं को चुराकर अपने नाम से प्रकाशित करते रहते हैं। ऐसे लोग ही समाज में विद्वान बनने का ढोंग रचते हैं, क्योंकि लेखक का कहने का तात्पर्य है कि वह तो अपने आप कुछ करना नहीं चाहता, बनी बनाई पकी पकाई चीज़ों को अपने नाम कर लेता है। और लेखक कह रहा कि ऐसे ही लोग दुनिया में विद्वान बनने का ढोंग रचते हैं। ऐसे उसने बताया कि आधुनिक वैज्ञानिक
जगत में चार्ल्स डार्विन का नाम अत्यधिक महत्वपूर्ण है। माने आज का जो वैज्ञानिक जगत है उसमें चार्ल्स डार्विन का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी खोज से प्राणियों की उत्पत्ति एवं मानव वंश के विकास पर न केवल नया प्रकाश डाला है अपितु विद्वानों को एक नई दिशा भी प्रदान की है, विज्ञानों को एक नई बात भी बताई है। और उनकी खोज के कारण अर्थात चार्ल्स डार्विन की खोज के कारण अनेक विद्वानों को अपने अपने विचारों में परिवर्तन करना पड़ा। मानव समाज की इस सेवा के मूल में डार्विन महोदय की घुमक्कड़ी प्रवृत्ति प्रमुख रूप से विद्यमान थी। अब बच्चों अगला वीडियो मैं कल आपको वीडियो के माध्यम से कल आपको बताऊंगी। धन्यवाद।